जॉन ड्राइडन द्वारा लिखित एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी 1668 में लिखी गई साहित्यिक आलोचना की एक मौलिक कृति है। यह 4 पात्रों यूजेनियस, क्रिट्स, लिसिडियस और निएंडर के बीच संवाद का रूप लेता है, जो शास्त्रीय और आधुनिक नाटक की खूबियों पर बहस करते हैं। तो इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। पहला है शास्त्रीय बनाम आधुनिक नाटक। पात्र शास्त्रीय यानी ग्रीक और रोमन नाटक बनाम समकालीन यानी आधुनिक नाटक के मूल्य पर बहस करते हैं। क्रिट्स शास्त्रीय नाटक का बचाव करते हैं, समय, स्थान और क्रिया की एकता के साथ साथ इसके नैतिक उद्देश्य के पालन की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ओर यूजेनियस आधुनिक नाटक के पक्ष में तर्क देते हैं, इसकी विविधता और भावनात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। फिर आता है एकता। चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समय, स्थान और क्रिया की अरस्तु की एकता के इर्द गिर्द घूमता है। क्रिट्स इस बात पर जोर देते हैं कि शास्त्रीय नाटककारों ने सुसंगतता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन एकताओं का पालन किया। निएंडर का कहना है कि आधुनिक नाटककारों द्वारा एकताओं की उपेक्षा कहानी कहने में अधिक रचनात्मकता और लचीलेपन की अनुमति देती है। फिर आता है अंग्रेजी बनाम फ्रेंच नाटक। पात्र अंग्रेजी और फ्रेंच नाटक की तुलना भी करते हैं। लिसिडियस ने शास्त्रीय एकताओं के पालन और इसकी परिष्कृत शालीन शैली के लिए फ्रेंच नाटक की प्रशंसा की। निएंडर अंग्रेजी नाटक, विशेष रूप से शेक्सपियर और बेन जॉनसन के कार्यों का बचाव करते हैं, यह तर्क देते हुए कि इसकी समृद्धि, विविधता और गहराई अधिक संयमित फ्रेंच नाटक से बढ़कर है। फिर आता है प्रकृति और कला। संवाद के दौरान पात्र प्रकृति यानी वह वास्तविकता जिसकी नकल नाटक करना चाहता है, और कला उस नकल को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के बीच संबंधों पर चर्चा करते हैं। वे बहस करते हैं कि क्या नाटक को यथार्थवादी चित्रण का सख्ती से पालन करना चाहिए या क्या इसे कलात्मक अलंकरण की अनुमति देनी चाहिए। फिर आता है प्राचीन बनाम आधुनिक। व्यापक विषय प्राचीन नाटककारों और आधुनिक नाटककारों की उपलब्धियों के बीच तुलना है। जबकि क्रिट्स और लिसिडियस शास्त्रीय की ओर झुकते हैं, यूजेनियस और निएंडर आधुनिक युग के नवाचारों और रचनात्मकता की वकालत करते हैं। ड्राइडन का निबंध शास्त्रीय और आधुनिक नाटक दोनों की ताकत और कमजोरियों के संतुलित और विचारशील विश्लेषण के लिए उल्लेखनीय है। यह 17वीं शताब्दी के साहित्यिक हलकों में चल रही बहसों को दर्शाता है और साहित्यिक आलोचना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काम बना हुआ है।